मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। सरगोदा, सवात, कर, कौपिंडी, घेप में जालाबारी, मालाकंड, हजारा, कोहाट, अटक, सवाबी, पेशावर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की ठंड बढ़ गई। मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। तब्दीली सरकार ने भी IMF के सामने झोली फैला दी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, मुल्क जिस तरह के माशी हालात से गुजर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। माशी बहाली आसान नहीं, एक मुश्किल चैलेंज है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिससे कमजोर तबके पर कम असर पड़े। IMF ने कर्जे के लिए 20 शराइत हुकूमत के सामने रख दी। रुपए की कद्र में कमी और डॉलर कीमत में इजाफे करने की शर्त सहरे फहरिस्त। डॉलर 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। IMF का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा। बिजली की कीमत फी यूनिट 21 रुपए तक जाएगी। हुन कर लो खुदकुशी, क्या किया जाए? इसके लिए भी शर्म और हया चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का IMF के पास जाने के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग की एहतजाज की तैयारी। कौमी और पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए आज की मोहलत। इजलास ना हुए तो असम्बलियों के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राबतों के लिए भी कमेटी बना दी। जब भी हम कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं? फवाद चौधरी का कहना है, जितना रोना है रो लें, एहतसाब नहीं रुकेगा। वजीर इत्तलात का अपोजिशन को पैगाम। कहा, चोर डाकुओं के एहतसाब पर इन लोगों का खून क्यों खुश्क हो जाता है? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। मुकद्दमा नवाज शरीफ के दौर में बना। सेनेट में वजीर इत्तलात को माइक देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना है। एहतसाब का अमल शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान। सेल की दीवारों पर देख लें दिल बर्दाश्ता। नैब कंपनियों से मुतालिक भी तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनियों का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों को छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑपरेशन बरूएकार लाने का कहा। आमदन से जायद असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। आ गए सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने। क्या ये है नया पाकिस्तान? वजीर आजम से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दें। DPO तबादला केस में चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से कहा, गुज्जर बदमाश किसी और जगह पर होंगे। पाकिस्तान में इस किस्म की अकड़ की इजाजत नहीं देंगे। 2-2.5 माह तक ओहदे पर हूं, एहतियात करना। आइंदा सियासी मुदाखलत की शिकायत मिली तो केस दोबारा खोल देंगे। चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG कलीम इमाम और एहसन जमील गुज्जर के मुआफ़ी कबूल करते हुए केस निपटा दिया। कराची में बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला न रुक सका। जमशेद क्वार्टर से दोपहर 2 बजे से 13 साला मोहम्मद अजीज लापता।
थाने में रिपोर्ट दर्ज। लड़के की साइकिल पर जाने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के इलाके पापोश नगर से जाली तालीमी असनाद बेचने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। 2 नंबर मोहरें, रसीदें और दीगर सामान बरामद। मुलजिमों में जुनैद, वली खान और अकबर खान शामिल। उधर सर सैयद पुलिस ने भी 3 स्ट्रीट क्रिमिनल धर लिए। असलहा, मोबाइल फोन और मुनशियात बरामद। दिफाई मैदान में अहम संगे मील अबूर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रिवायती जौहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल। शदीद बीमार अफगान खातून नूर जिया को इलाज के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान खातून मरीजा आज पाक अफगान सरहद पर तोरखम पहुंची थी। भारतीय रियासत बिहार में तालिबात पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 ख्वातीन समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। औबाश नौजवानों ने हफ्ते को स्कूल की तालिबात को हिरासा किया। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में 34 तालिबात जख्मी हुई थी। अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर भारत का दो टोक जवाब। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा, अमरीकी पाबंदियों से नहीं डरते, अपनी पॉलिसियों में खुद मुख्तार हैं। उन्हें देखना है कि उनके लिए क्या सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। रूस से मिसाइल दिफाई सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने भारत को पाबंदियों की धमकी दी थी। तुर्की में सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की खमशदगी का मामला। सहाफी काउंसलर से बाहर गए। तुर्क सदर का कहना है सऊदी हुकूमत सबूत फराहम करे। काउंसलर हुकाम ये कह के खुद को नहीं बचा सकते कि सहाफी काउंसिल खाने से बाहर चले गए थे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान माइकल की पेशगोई। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और तूफानी बारिश, सैलाब का इम्कान। फ्लोरिडा की 20 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज, दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टियां दे दी गई। फैसलाबाद के मशहूर गोल गप्पों का भी कोई सानी नहीं। इमली और पुदीने की चटनी से भरे चटपटे गोल गप्पे। खट्टे के शौकीन अफराद शाम ढलते ही गोल गप्पों के पॉइंट्स की रौनक बढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबान आवाज और मैं हूं फैजान इकबाल। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई, बताएंगे इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला ना रुक सका। जमशेद क्वार्टर से दोपहर 2 बजे से 13 साला मोहम्मद अजीज लापता। लड़के की साइकिल पर जाने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीस सदीकी से। नवीस सदीकी, बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज मौसूल होने के बावजूद अभी तक बच्चे का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका? जी बिल्कुल, कराची में जो बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात हैं उसमें जो है कमी नहीं आ सकी। आज भी जो है गुज़श्ता रोज जमशेद क्वार्टर का रिहायशी बच्चा है 13 साला अजीज, तो जो दोपहर 2 बजे जो है घर से साइकिल लेकर निकला था, तो ताहाल जो है अपने घर वापस नहीं पहुंचा।
बच्चे के जो वालिद हैं, उजैर के वालिद उमर, उनकी जानिब से जो है पुलिस को जो है रिपोर्ट जो दर्ज करा दी गई है, जिसमें उनका कहना है कि बच्चा जो है 2 बजे के टाइम अपने घर से निकला, जिसके बाद वो जो है वापसी नहीं आ सका। इसकी जो CCTV फुटेज है वो भी देखी जा सकती है कि बच्चा जो है अपने घर से साइकिल पर रवाना हुआ, मेन रोड की तरफ जो घर से निकल के मेन रोड की तरफ गया, जिसके बाद से वो ताहाल जो है लापता है। जो अहले खाना है उनका कहना है कि पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने के बावजूद ताहाल जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनका यही मुतालबा है कि पुलिस जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनकी जो बच्चे को जो है उनसे मिलाया जाए। जी, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नवीद सिद्दीकी, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।